अब मेरा सवाल राजीव जेटली जी से है, राजीव जेटली जी से मेरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। देखिए राजीव जी, 14 महीने हो गए जब प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लिए थे, तब बहुत बड़े वायदे किए गए थे कि फसलों को उनके पैसे के लिए कमेटी बनाई जाएगी और उनके लिए सब कुछ किया जाएगा। इन 14 महीनों में उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। दूसरी बात, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे तो दिसंबर में पिछले साल आपने एक झटके में 350 गन्ने का मूल्य कर दिया। इस बार चुनाव नहीं है तो अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गन्ने का अगर 14 दिनों में भुगतान मिले नहीं करती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए। राज्य सरकार ने कितनी गन्ना मिलों पर किया? तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में एक चीनी मिल ऐसी है जिसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन उसने 8 फरवरी पिछले का अभी तक भुगतान नहीं किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बातें कही जाती है। दूसरी बात, हरियाणा में चूंकि आरोप ये बीजेपी पर लग रहा है कि अगले साल के पेराई सत्र में अगर वो दाम ज्यादा बढ़ाएंगे तो उसका फायदा 25 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा लिया जा सकता है, या 2024 के चुनाव में 2023 के दिसंबर में अगर बढ़ाया जाएगा। इस पेराई सत्र में अगर ऐसे काम चल जाए मान मनोवल से तो ठीक है, उस समय दाम बढ़ा के उसका चुनावी फायदा लिया जाएगा। तो क्यों ना माना जाए कि किसानों को आंदोलन तक बीजेपी इंतजार कराती है और आंदोलन की तीव्रता देखकर उनके सामने झुक जाती है। राजीव जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने उठाया, क्योंकि ये नॉर्मली अभी देखा है हमने, बड़े लंबा वक्त हो गया ऐसी डिबेटों को करते हुए जहां पे हम ये मांग करते थे कि किसानों की जो है वो पेमेंट जो है वो भुगतान नहीं किया जा रहा चीनी मिलों द्वारा। बड़े लंबे टाइम तक हम ये चर्चा करते थे, पिछले 5, 7, 8 साल से तो मैं भी देख रहा था ऐसी चर्चा आपके चैनल के ऊपर मैंने बहुत बार की है। लेकिन आपको ये पता है, शायद मुझे मालूम है कि आपको पता है, 99.98% भुगतान चीनी मिलों द्वारा किसानों को कर दिया गया है, जो कभी होता ही नहीं था, जो कभी इस देश में हुआ ही नहीं, और हमारी डिबेट भी यहां तक सीमित रहती थी। अब दूसरी बात, जब मैं ये कह रहा हूं आपसे, नो डाउट आपने खुद ही इस बात को उठा दिया कि हमारी जो गन्ना है उसकी सबसे ज्यादा उपज है। आज हम ब्राजील को भी पीछे कर चुके हैं, नंबर 1 पे आ चुके हैं गन्ना के अंदर। चीनी एक्सपोर्ट के अंदर हम नंबर 2 पे चलेंगे पूरी दुनिया के अंदर। नो डाउट हमारी प्रोडक्शन बेहिसाब हुई है, बहुत ज्यादा हुई है। हमारी प्रोडक्शन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, चीनी मिले और साथ साथ में एक्सपोर्ट, हमारी सारी चीजों, सभी व्यवस्थाओं को देख करके कमेटी बनाई गई है। हरियाणा के अंदर भी इन गन्ना किसानों को दोबारा से उन चीनी मिलों के पास जाकर के बाहर अपनी फसल को लेकर ना खड़ा होना पड़े, चीनी मिल भी नुकसान में ना जाए, वो बात मैं आपको बता रहा था। तो ये कमेटी का पर्पस ही यही है कि सारी जो व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था सशक्त हो जाए, ताकि किसानों के खामियाजा ना उठाना पड़े। और किसान भाइयों को तो इस बात को मानना पड़ेगा, एक ही तो सरकार है देश की जिसने सबसे ज्यादा पैसा किसान भाइयों को दिया, तो ये ट्रस्ट और विश्वास तो उस किसान को उस सरकार पर होना ही चाहिए कि जिसने सबसे ज्यादा पैसा दिया वो मेरे साथ नाइंसाफी कैसे कर सकती है। हम कह रहे हैं कि बेहतर व्यवस्था कायम कर रहे हैं, और इथेनॉल की बात करी अभी चढ़ूनी साहब ने। अब देखिए यहां पर हमारी जो डिबेट के सब्जेक्ट हैं कृषि को लेकर, ये कितने वास्ट होते चले जा रहे हैं। इथेनॉल, मतलब अब तो हम इथेनॉल बना रहे हैं, अब इथेनॉल के ऊपर भी किसान चर्चा कर रहा है। मतलब किसान अब साइंटिफिक होता जा रहा है। हम तो इनको व्यापारी बनाना चाहते थे। वो अलग बात है कि चौधरी साहब ने सड़कें जाम करके बोला मुझे मजदूरी रहने दीजिए, मैं किसानों को व्यापारी नहीं बनने दूंगा, ये मजदूर रहने चाहिए। अगर ये व्यापारी बन गए तो ये संगठन कैसे चलेंगे और राजनीति कैसे चलेगी इनकी। तो चौधरी साहब देखिए, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से क्यों ना आते हो, क्योंकि आपने अपनी भी एक पार्टी बना रखी है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से क्यों ना होते, लेकिन ये विश्वास, ये ट्रस्ट सरकार के ऊपर किसानों को रखना ही पड़ेगा कि हम उनके लिए सबसे बेहतर करके दिखा रहे हैं और करके देंगे। हमने आज भी कहा कि अभी भी बैठक चल रही है, कमेटी अपना जो फीडबैक है वो माननीय मुख्यमंत्री, लेकिन राजीव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ठोक करके कहा था कि 2022 तक भारत के किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अब उस डेट लाइन की कोई बात नहीं करता। अब कोई नई तारीख आपकी पार्टी की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से या कृषि मंत्री की तरफ से नहीं दी जा रही कि अब कब किसानों की आय दोगुनी होगी। उनकी आय तो दोगुनी नहीं हुई, उनकी लागत दोगुनी हो गई, और फसल का वाजिब दाम पाने के लिए उन्हें गन्ना मिलों पर धूप में, धूल में, बारिश में, सर्दी में आंदोलन करना पड़ रहा है। ये तो आप मानेंगे कि जैसे पिछली सरकारें थी वैसे आप भी हैं। नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन अब आप ये सोचिए, इस चर्चा को तो हम अलग से करेंगे, लेकिन मैं उसको ब्रीफ में जरूर, छोटे में जरूर बताना चाहता हूं। जब भी हम किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं तो हम केवल फसल मूल्य तक सीमित रह जाते हैं, और यही स्वामीनाथन जी ने भी बोला
स्वामीनाथन जी ने बोला कि जितने बेनिफिट सरकार किसान के परिवार को अलग अलग रूप में दे रही है, वो भी कहीं ना कहीं उसकी आय के अंदर एक बढ़ोतरी है। वो चर्चा नहीं होती है, इस पर हम लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जितने भी वर्टिकल किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, उनके परिवार को सुविधाएं देने के लिए, सम्मान के नाम पर हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना के नाम पर हो, चाहे बहुत सारी योजनाएं, रूरल डेवलपमेंट की बात हो, देखिए ये सब चीजें मिलाकर के आप देखेंगे तो नो डाउट आय में बढ़ोतरी होगी और हो रही है। लेकिन एक लंबी चर्चा बनती है, मैं अभी नहीं कर रहा इस बात के ऊपर कोई चर्चा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।